लातेहार में इन दिनों बालूमत प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मारंग लोहिया, मुरपा, हेवना और जलंगा में हाथियों का झुंड अपना अड्डा जमाए हुए हैं और ग्रामीणों के एक घर को निशाना बनाते हुए क्षतिग्रस्त भी कर दिया जा रहा है। अनाज को भी बर्बाद कर रहे हैं हाथी, जिससे कि ग्रामीण डर के साए में रात बिताने को मजबूर है। बीती रात की भी घटना सामने आई है। मुरपा ग्राम के बिंदेश्वर महतो, मकबूल मियां, देवराज महतो और राजेंद्र यादव के घर की, जहां हाथियों ने बुरी तरह उनके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखे सारे अनाज को भी चट कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी वहां से जान बचाई और खास तौर पर ठंड के दिनों में कहा जा रहा है कि जंगली हाथियों की ओर से घरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और जर्जर मकान में रहने को वहां के ग्रामीण विवश हैं। मुरपा पंचायत के जीपुआ टोला में देवराज महतो के घर को 2 हाथियों ने आकर के पूरे ध्वस्त कर दिया है और इनका जो अनाज रखा हुआ था, धान था, गेहूं था, मकई था और आलू है, आलू का खेती था, इधर गेहूं है, सभी है सो हाथी लोग हैं सो खा गए और बर्बाद कर दिए हैं। और यहाँ करीब करीब मारंग लोहिया पंचायत, मुरपा पंचायत और इधर गणेशपुर पंचायत, तीनों जगह है सो हाथी का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ के लोगों को माने जीना हराम हो गया है। और प्रशासन जो फॉरेस्ट विभाग है अपना हिसाब से किसी को कहीं कुछ सुनना नहीं है और इसके बारे में हम समझते हैं कि किसी तरह का कोई विकल्प नहीं खोजा जा रहा है। इसे परेशान होकर के यहाँ के लोगों का जो सब्र है वो टूटता जा रहा है। और हम डिस्ट्रिक्ट खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप विश्वकर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। दिलीप, देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, हाथियों के झुंड ने वहां पे उत्पात मचाया है और घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, यहाँ तक कि अनाज जो रखे हुए थे घर में उसे भी चट कर गए। सबसे पहले तो पूरी जानकारी क्या है? जी अंकिता, ये पूरी घटना बालूमत थाना क्षेत्र का है, जहां जंगली हाथियों का झुंड क्षेत्र में अड्डा बनाए हुए है और एक एक करके ग्रामीणों के घर को ध्वस्त करते जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों के घर में रखा अनाज एवं खेत का फसल भी बर्बाद कर रहा है। जंगली हाथी का आतंक तो ऐसे पूरे क्षेत्र में है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी मारंग लोहिया, हेवना, जिलगा और मुरपा गांव हुआ है। हालांकि वन विभाग कई बार ग्रामीणों को आश्वासन दे चुका है कि बंगाल का टीम हाथियों को भगाने के लिए बुलाया जा रहा है। गांव के लोगों को हाथी भगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, टॉर्च लाइट आदि कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन सिर्फ आश्वासन बरकर ही रह गया है। हालांकि इस मामले को लेकर लातेहार विधायक प्रकाश राम ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों से हुए नुकसान की मुआवजा अब तक नहीं मिलना विभाग की लापरवाही बताई और उन्होंने कहा कि मामले को विधानसभा में उठाएंगे और ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिलाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि ग्रामीणों को हुए नुकसान का मुआवजा या जंगली हाथियों के आतंक से कब तक छुटकारा मिल पाता है। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल दिलीप, क्योंकि अगर हम आश्वासन की बात करें तो वहां पे लगातार लातेहार में ये पहली दफा नहीं है कि हाथियों के झुंड के उत्पात की खबरें सामने आई है। इसके पहले भी गजराज का आतंक देखने को मिला है, ग्रामीणों के जो घर है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, अनाज भी चट कर गए हैं, फसलों का नुकसान हुआ है। तो वन विभाग से जब कार्रवाई की बात की जाती है, एक्शन लेने की बात की जाती है कि वहां से हाथियों को भगाएंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं हो पाता, तो ग्रामीणों का क्या कुछ अगला रुख हो सकता है? क्योंकि आश्वासन तो उन्हें लगातार मिल रहा है, लेकिन आश्वासन को तो पूरा नहीं किया जा रहा है। अंकिता, ऐसे में कहा जा सकता है कि वन विभाग को इस पे पहल करना चाहिए, कहे कि अगर बात करें ग्रामीणों की तो वो दहशत की रात झेल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग कब तक ग्रामीणों की इस समस्या को दूर कर पाती है और जंगली हाथियों को दूर खदेड़ने में सफलता मिल पाती है। जी अंकिता। तमाम जानकारी के लिए नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि लातेहार में लगातार हाथियों का आतंक जारी है और इसी बीच बालूमत थाना क्षेत्र में भी एक बार फिर से हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है और कहा जा रहा है कि हाथियों के झुंड ने अपना वहां पे अड्डा जमाए हुए हैं और जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घर में रखे हुए सारे अनाज को चट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को रात जो है वो डर के साए में बितानी पड़ रही है। हालांकि वन विभाग की ओर से लगातार मांग की जा रही है। स्थानीय विधायक ने भी कहा है कि इस पर कार्रवाई किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा और जो भी क्षति पहुंची है मुआवजा भी दिया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ ग्रामीणों को मिलता है, क्योंकि वो जो उनके घर क्षतिग्रस्त हुए, जो उनके मकान चले गए हैं उनके सिर से, उसी घर में टूटे फूटे मकान में रहने को बेबस है वहां के ग्रामीण।